कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है, एक जुनून होता है। और बचपन से ही ऐसा ही कुछ जुनून था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पैशन ने इस इंसान को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया। आज हम इन्हीं की इनक्रेडिबल लाइफ स्टोरी जानेंगे, जिन्होंने अपनी ज़िद और पैशन के दम पर लोगों के दिलों पर राज किया। कहानी शुरू होती है और ये 1960 के दशक के अंत में था, जब पोर्टुगीज़ कॉलोनियल वॉर चल रहा था। हर जगह खून खराबा हो रहा था और सोल्जर्स की कंडीशन दयनीय थी। इस प्रकार रोनाल्डो के फादर के पास भी कोई रिसोर्सेस नहीं थे और वो अल्कोहल एडिक्टेड हो गए। अगले कुछ ईयर्स में उनकी वाइफ मारिया डोलोरेस इवांडर्स के साथ उनके 3 बच्चे थे। उनके पिता क्लब एंडरेनो में एक किटमैन के रूप में और एक लोकल गार्डनर के रूप में नौकरी पाने में सक्षम थे। 5 फरवरी 1985 की मॉर्निंग मेडायरा पोर्टुगल में एक बच्चे और एक लीजेंड का जन्म हुआ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवायरो। उनके घर की कंडीशन खराब थी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या रहने के लिए प्रॉपर प्लेस भी नहीं थी। रोनाल्डो ने पोर्टुगल की स्ट्रीट्स में फुटबॉल खेलकर अपनी फुटबॉल जर्नी की शुरुआत की थी। इसके बाद से ही फुटबॉल के प्रति उनका प्यार बढ़ने लगा। उनका करियर 8 साल की एज में ही शुरू हुआ, जब उन्होंने क्लब एंडोरेना के लिए खेलना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने क्लब नेशनल में फुटबॉल खेलने में 2 साल बिताए। रोनाल्डो के स्किल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और वो अपने एज ग्रुप में हर किसी से बेहतर थे। वो एक ऐसा बच्चा था जो अपने से 3 साल बड़े बच्चों के साथ खेलने में सक्षम था और अब भी उन्हें मात दे रहा था। 12 इयर्स की एज में स्पोर्टिंग सीपी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 1500 यूरोज़ की फ़ीस के लिए साइन किया। रोनाल्डो को ट्रेनिंग के लिए लिस्बॉन जाना पड़ा, जो 12 इयर्स के बच्चे के लिए एक आसान कदम नहीं था। फिर भी स्पोर्टिंग प्लेयर्स के बीच रोनाल्डो का खेल एक्सेप्शनल था और उन्होंने अपने घर से दूर होने के बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फाइनेंशियल कंडीशंस अभी भी इतनी टाइट थी कि उन्हें और उनके दोस्तों को लोकल मैकडॉनल्ड्स जाना पड़ा और बचा हुआ खाना मांग कर खाना पड़ता था। 14 इयर्स की एज में रोनाल्डो ने स्कूल छोड़ने और फुटबॉल को अपने लाइफ लॉन्ग करियर के रूप में आगे बढ़ाने का एक बिग डिसीजन लिया। 1 साल बाद उन्हें रेसिंग हार्ट सिंड्रोम का पता चला, जिसका इलाज हार्ट की सर्जरी के बिना इम्पॉसिबल था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ओनली अदर ऑप्शन हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना था। हालांकि बच्चा एक वॉरियर था और उसने सर्जरी को चुना। सर्जरी सफल रही और रोनाल्डो एक्शन में वापस आ गए। रोनाल्डो का सपना अब तक का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनने का था और उन्होंने इसके लिए दिन रात प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस करने के बाद जब भी लोग बात करने के लिए गए तो रोनाल्डो को अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग एंड बैलेंसिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए जंगल में भी अभ्यास किया। रोनाल्डो एक शानदार खिलाड़ी बन गए जो पिच पर हर प्लेयर को पछाड़ देते थे। जैसे ही वो 16 इयर्स की हो गए तो वो प्रोफेशनली रूप से खेलने के योग्य हो गए और कोच लाज़लो बोलोनी ने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा। इसके अलावा रोनाल्डो एक ही सीज़न में अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 बी टीम और पहली टीम खेलने वाले पहले प्लेयर बन गए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया रोनाल्डो 17 इयर्स के हो गए और 2002 में पोर्टुगीज़ लीग में अपना डेब्यू मैच खेला, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब 6 अगस्त 2003 था जब उनका लक बदलने वाला था। स्पोर्टिंग का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक फ्रेंडली मैच फिक्स था और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर से एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर उनके गेम से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने सर एलेक्स से रोनाल्डो को साइन करने के लिए कहा और कुछ दिनों बाद रोनाल्डो 12.5 मिलियन पाउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंच गए। वो तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाले फर्स्ट पोर्टुगीज़ प्लेयर बन गए।
और हिस्ट्री में साइनिंग करने वाले मोस्ट एक्सपेंसिव टीनेज बन गए। तब से मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनकी ब्रिलियंट जर्नी शुरू हो गई। रोनाल्डो ने अपनी जर्सी पर नंबर 28 की डिमांड की, लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने पहले से ही रोनाल्डो की पोटेंशियल को जानते थे। उन्होंने रोनाल्डो को नंबर 7 पहनने और डेविड बेकहम, जॉर्ज बेस्ट और एरिक कैंटोना की नंबर 7 लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कहा। एंड दैट्स हाउ वी गॉट आउट ऑफ द बिलव्ड CR7। उनके करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि लाइफ चैलेंजेस से भरी है। एक बार फिर रोनाल्डो के लिए एक चुनौती इंतज़ार कर रही थी, जब उनके पिता जोस डैनिस एवायरो 2005 में लिवर फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। उन्हें अपने पिता से सबसे ज़्यादा लगाव था और इस घटना ने उन्हें हिलाकर रख दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि एक लेजेंड कभी नहीं रुकता है, और रोनाल्डो भी नहीं रुका। वो जल्द ही पिच पर वापस आ गए और अपनी फुटबॉल की जर्नी जारी रखी। रोनाल्डो का बचपन से ही सपना था कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेले। उन्होंने मैनचेस्टर में अपनी स्किल्स को सुधारने के बाद रियल मैड्रिड में जाने का चांस नहीं छोड़ा। 2009 में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच 80 मिलियन यूरो की ह्यूज ट्रांसफ़र फीस उन्हें मिली। उनके ट्रांसफ़र का एक और कारण ये था कि वो EPL पर रूलिंग करने के बाद अब स्पेनिश लीग में डोमिनेट होना चाहते थे। इसके अलावा वो लियोनेल मेसी के साथ परफॉर्म करना चाहता था, जो एक्सेप्शनल वेल परफॉर्म भी कर रहा था। इसके बाद उन्होंने स्पेनिश लीग में अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखा, अपनी पहली ला लीगा ट्रॉफी जीती, गोल करना जारी रखा और अपना 5th बलून डियोर अर्न किया। रियल मैड्रिड में इतना सक्सेस और फेम अचीव करने के बाद भी रोनाल्डो नहीं रुके। इसके बाद वो 2018 में 10 करोड़ पाउंड ट्रांसफ़र फीस के लिए रियल मैड्रिड से जुवेंटस चले गए। ये पिछले 30 इयर्स में सबसे हाईएस्ट अमाउंट के ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो करंटली जुवेंटस में हैं। उनके पास अचीवमेंट की नेवर एंडिंग होने वाली लिस्ट है। वो टॉप पर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके पास कोई लिमिट नहीं है। वो अपनी ट्रेनिंग से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए रेलिवेंट प्रैक्टिस करना जारी रखते हैं। उन्होंने 5 बैलून डियोर अवार्ड्स जीते। उनके पास UEFA चैम्पियंस लीग और UEFA चैम्पियनशिप, फीफा वर्ल्ड कप और UEFA नेशंस लीग फाइनल में मोस्ट ऑफ द गोल्स का रिकॉर्ड है। उन्हें फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड्स में से 2 फीफा क्लब वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल्स अवार्ड्स, 3 फीफा प्रो वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड, 5 वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, 6 ग्लोब सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एंड 3 रिसीव्ड फॉर द ओन्स मेडियल अवार्ड्स एंड गोल्डन फूड अवार्ड। वो 500 मिलियन से ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन भी हैं। $1 बिलियन से ज़्यादा कमाने वाले पहले एक्टिव टीम प्लेयर और 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले फर्स्ट पर्सन हैं। करंट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरेबिया के और एवरी ईयर $200 मिलियन की इनकम कमाते हैं, लेकिन उनकी एडमिशन सिर्फ फुटबॉल के प्रोफेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड है और स्पेन में एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के ओनर के रूप में अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। क्रिस्टियानो फील्ड के अंदर और बाहर दोनों जगह सक्सेसफुल प्रूव हुए हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि खेल और बिजनेस में दोनों में उनका ब्राइट फ्यूचर दिखता है। हालांकि अब जब वो अल नसर के लिए खेल रहे हैं तो वो रियाद सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। वो 3 मेजर चैरिटीज़ सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड विजन और कई लोगों के लिए बात की है। उन्होंने अपनी 2013 के बलोन डियोर को सोल्ड किया, मेक अ विश फाउंडेशन के लिए $8 लाख से ज़्यादा रेज किया, जो सीरियस इलनेस वाले बच्चों की मदद करता है। उन्होंने जोस के तहत 40 गोल्स करने के लिए अपना 2011 यूरोपियन गोल्डन बूट अवार्ड भी सोल्ड कर दिया। रोनाल्डो और उनके एजेंट जॉर्ज मेंडिस ने बाद में कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान
पोर्टुगीज कॉज के लिए 1.35 मिलियन को डोनेट किया और पोर्टुगल टीम को यूरो 2020 के लिए अपने क्वालिफाइंग बोनस का 50% कोविड-19 विक्टिम्स की मदद करने के लिए डोनेट करने के लिए कहा। जब क्रिस्टियानो 2023 में अल नसर में शामिल होने के लिए सऊदी अरेबिया चले गए तो स्पोर्ट फैंस ने अपना अटेंशन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ पर शिफ्टेड कर दिया। वो हमेशा की तरह टैलेंटेड एंड डिवाइसिव बन गए हैं। वो एक परफेक्शनिस्ट एंड अ डिमांडिंग टीममेट वाले प्लेयर है और क्रिस्टियानो को इसे बदलने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। एक बार एडमिट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आई हैव टू टेल पीपल देयर इज़ नो डिफरेंस इन हेटिंग द मदर बिकॉज शी गिव्स व्हाट शी हैज़। उन्हें खुद पर अनमैच्ड कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा वो एक इंस्पायरिंग एंड क्लियर विजन रखते हैं कि वो कौन बनना चाहते हैं और वो कहाँ जाना चाहते हैं। उनके पास एक क्रेजी वर्क एथिक और जीतने की एक इनसैटिएबल इच्छा शक्ति है। The story of Cristiano Ronaldo's struggle describes his journey from a poor living child on a remote island in the middle of the Atlantic Ocean to becoming one of the most famous athletes in the world. We highlight the ethos of success that has guided him to create the great success he now enjoys. अगर आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इनक्रेडिबल स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर से हमारे एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।